हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड करंटली वी आर वर्किंग ऑन 11th एंड 12th सीरीज। तो अभी आ जाएंगे सभी के सभी, मुझे बता देंगे क्या हाल चाल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था। तो जहाँ तक हमें याद है 12th फिजिक्स का अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो हमने गाउसेस के जो लॉज हैं उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको बता दिया था। इलेक्ट्रिक डायपोल्स की कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, अपना ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे, केवल जो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई आ जाएंगे सभी के सभी। कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। in a direction and it passes through a circle and it passes through, ठीक है, it passes through a circle of radius r। अपने को जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है कैपिटल आर सर्कल की। चलिए, and the magnitude of electric field and the magnitude, ठीक है, and the magnitude of electric field and the magnitude of electric field and the magnitude of electric field is given। और ये जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कुछ इस प्रकार से दे रखी है। E इज इक्वल टू ई नोट इंटू 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, जहां आर जो है वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, आगे देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ सर्कल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ सर्कल, थ्रू द प्लेन ऑफ सर्कल। ओके, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। चलिए डिस्कशन में लेते हैं। ओके, तो जैसा कि अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है E इज इक्वल टू ई नोट इंटू 1 माइनस आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या दे रखा है अपने पास, एक रीजन में एग्जिस्ट करता है इन ए डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन है, ठीक है, उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अपने पास एक सर्कल दे रखा है रेडियस कैपिटल आर का, मैग्नीट्यूड वेरिंग, ठीक है, और अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। चलिए देखिए, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, सर्कल बोल रखा है कैपिटल आर रेडियस का। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं भैया ये मैंने एक सर्कल ले लिया कुछ इस प्रकार से कैपिटल आर रेडियस का। ठीक है, ये कैपिटल आर रेडियस का हमने एक सर्कल ले लिया, ये अपने पास एक सर्कल ले लिया कैपिटल आर रेडियस का। ठीक है, ये कैपिटल आर रेडियस का हमने एक ले लिया सर्कल। अब बात ये बोल रखा है कि इसने ये कैपिटल आर की अपने पास सर्कल हो गया। अब अपने को जो एक्सप्रेशन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दे रखी है अपने पास E इज इक्वल टू ई नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब देखिए ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रखा है। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम ये बोल रहे हैं कि भैया यहां पर जो अपने पास एक सर्कल रखा है और इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन है। ये वाली हमने बोल दिया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस डायरेक्शन में अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब ये देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। देखिए यहां पर आर तो फिक्स है, कैपिटल आर फिक्स है, बट स्मॉल आर के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या दोनों चेंज हो रहा हो, तो हम ये बोलते हैं वो जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और देखिए जब जब अपने पास आर की वैल्यू हम बढ़ाएंगे यहां से सेंटर से, ठीक है, सेंटर से हम जो जो आर की डिस्टेंस मतलब स्मॉल आर जो बढ़ाएंगे, जो जो अपन आर को बढ़ाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटेगा। मतलब हम बात करें कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ज्यादा है, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जो हम दूर जाएंगे तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस प्रकार से घटता जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से घटता जाएगा, यहां पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से ये अपने पास एक्सप्रेशन दे रखी है कुछ इस प्रकार से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। अब जब भी अपने पास, हमें पता है फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है, हमें पता है जब फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हमें पता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो अपने को पता है कि जो फ्लक्स जो होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ई ए कोस थीटा से। ठीक है, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है जब अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो। बट यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बात करें तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम जो है एरिया जो एलिमेंट है वो उसको स्मॉल लेते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। तो हम कैसे करते हैं, जो फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करें वो हो जाएगा अपने पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सिंपल सी बात, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो। अब हमें निकालना है इस सर्कल से निकलने वाला, इस सर्कल से पासिंग जो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम एक छोटी सी रिंग लेते हैं हम। ठीक है, एक छोटी सी रिंग लेते हैं अपन। यहां से हम क्या करते हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर हम एक छोटी सी रिंग लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमने एक रिंग ले ली डी आर मोटाई की। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये जो अपन ये बोले हैं इसकी जो विड्थ है, ये जो रिंग ली हमने, ये वाली जो रिंग ली, ये वाली रिंग, ठीक है, ये वाली जो रिंग ली इसकी जो विड्थ है वो डी आर ले ली। ठीक है, अब हम बात करें कि इस रिंग से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये जो रिंग है उस रिंग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो हम सिंपल हम बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने को वैल्यू दे रखी है, इसका एरिया एलिमेंट हम निकाल लेंगे। इसका एरिया कितना होगा, एरिया की बात करें मतलब डी ए की बात करें, मतलब डी ए की जो बात करें तो डी ए जो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ की हम बात करें, देखिए 2 पाई आर तो इसकी क्या हो गई, सरकमफेरेंस हो गई, तो 2 पाई आर और डी आर जो है, और ये जो है स्मॉल आर है, इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, और डी आर इसकी विड्थ होगी, तो 2 पाई आर इंटू डी आर इसका हो गया एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ ही है, साथ ही साथ इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ आएगी। ठीक है, हम बात करें कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस प्रकार से ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एरिया एलिमेंट होगा ये जो डी ए वेक्टर हम बात करें, डी ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा इसका एरिया एलिमेंट। यदि हम छोटे सी की बात करें, इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें तो इसी तरफ आएगी डी ए वेक्टर, हर एक पॉइंट के ऊपर डी ए वेक्टर इसी तरफ है, इसी तरफ है डी ए वेक्टर भी। ठीक है, डी ए वेक्टर भी इसी तरफ है। अब थीटा जो है यहां पर 0 डिग्री हो गया, तो सिंपल हम बात करें ये जो होगा ई डी ए कोस 0 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। और cos 0 1 होता तो अपने पास ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई, और डी ए जो है अपने पास हो गया 2 पाई आर डी आर, यानी 2 पाई आर एंड डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी भी टाइम पर जो वैल्यू दे रखी है अपने को, ई इज इक्वल टू दे रखी है ई नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। ये तो हमने एक रिंग के लिए हमें निकाल लिया, एक छोटी सी रिंग के लिए, स्ट्रिप के लिए निकाल लिया, लेकिन हमें टोटल सर्कल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये बात करेंगे, ठीक है, फॉर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कल, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब फाई ई हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा डी फाई। और इंटीग्रेशन की हम बात करें, देखिए यहां पर होगा ई नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर इंटू डी आर। अब इंटीग्रेशन की हम बात करें तो इंटीग्रेशन देखिए आर जो है ना, ये स्मॉल आर, यदि हम टोटल सर्कल की बात करें तो स्मॉल आर जो वो 0 से स्टार्ट होकर कैपिटल आर तक जाता है। ठीक है, तो स्मॉल आर जो है वो 0 से लेकर कैपिटल आर तक जाएगा, और यहां पर हम आगे कैलकुलेट करें तो अपने पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, देखिए ई नोट कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 2 पाई भी कॉन्स्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, स्मॉल आर बचा, तो स्मॉल आर को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, और यहाँ पर हो गया डी आर 0 टू कैपिटल आर। टोटल फ्लक्स की हम बात करें, आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 पाई ई नोट। अब देखिए आर का जो इंटीग्रेशन है वो स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आर की क्यूब अपॉन 3 आर, और ये हो गया 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए टोटल फ्लक्स की हम बात करें तो 2 पाई ई नोट हो गया अपने पास, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, माइनस यहाँ पर रखेंगे आर क्यूब अपॉन 3 आर, और ये 0 से 0 हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हम बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास 3, और यहाँ पर -2 यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 6 हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें तो पाई ई नोट, ठीक है, यहाँ पर हो गया पाई ई नोट और आर स्क्वायर अपॉन 3। ये अपने पास जो है टोटल फ्लक्स जो है वो पासिंग थ्रू दी सर्कल, ये अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ईजी। देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया पाई नोट अपॉन 3, और ये कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू जेईई मेंस से नीट में भी आने लगे हैं आजकल क्वेश्चन। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बढ़िया कॉन्सेप्ट थी, और अच्छे ऐसे क्वेश्चन। अब ये एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये अप्रोच लेंगे। ठीक है, और ये हो गया अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से नोट करेंगे मुझे, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन में लेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, 2 म्यूचुअली
ठीक है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर long straight conductors, okay, carrying uniformly distributed charges of linear charge density linear charge densities lambda 1 and lambda 2. Lambda 1 and lambda 2 are positioned at a distance a from each other. ठीक है, फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन रोड्स. ठीक है, फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन रोड्स. ओके, चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है, देखिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स दे रखी है आपको. ठीक है, म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है, ऐसे हैं परपेंडिकुलर आपस में. ठीक है, कुछ इस प्रकार से हैं, परपेंडिकुलर है, कैसे भी कर दो, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है, और लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, लंबे हैं. लॉन्ग का मतलब जब भी आ जाए तो हम एज ए इनफाइनाइट सेंस में लेते हैं. ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइटली कंडक्टर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दे रखी है. ठीक है, एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर. दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है. फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन रोड. उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है. ठीक है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है. देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं दोनों को आपस में. ठीक है, आपस में हम दोनों को पहले परपेंडिकुलर शो करते हैं. चलिए हम क्या करते हैं, पहले परपेंडिकुलर बनाते हैं दोनों को. तो हमने क्या किया, एक रोड ये लिया, एक रोड ये ले ली हमने. ठीक है, लॉन्ग है, इसका मतलब ये आगे तक जा रही है, इनफाइनाइट सेंस में हम बोल सकते हैं इसको. ठीक है, ये अपने पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. ठीक है, ये हम बोल देते हैं लैम्डा 2 चार्ज पर है. ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है लैम्डा 2 चार्ज डेंसिटी है. ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर एक वायर रख रखा है. ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वायर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. अब ये तो हो गया पैरेलल. परपेंडिकुलर तो कुछ इस प्रकार से होगा भाई, परपेंडिकुलर तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा परपेंडिकुलर तो. ठीक है, ऐसे. अब हम 3 डायमेंशन में तो बना नहीं सकते क्योंकि प्लेनर व्यू है, यहाँ पर एक 2 डायमेंशन है. तो हम क्या करते हैं, हम ये कहेंगे कि भाई ए डिस्टेंस के ऊपर है ना ये, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से है, ये वायर है अपने पास इस प्रकार से, ये डॉट लगा रखा है हमने कुछ आगे इस प्रकार से, परपेंडिकुलर व्यू है. ठीक है, ये लैम्डा 1 चार्ज डेंसिटी, ध्यान रखना. ठीक है, ये जो वायर है वो इस प्रकार से परपेंडिकुलर है. ठीक है, परपेंडिकुलर. ठीक है, यदि हम इसको शो करें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए. यहां पर तो हो गया अपने पास, ये वायर तो हो गया अपने पास 2. ठीक है, और ये हो गया अपने पास फर्स्ट वायर लैम्डा 1. तो यदि फ्रंट व्यू देखें तो कुछ इस प्रकार से व्यू आएगा इसका. फ्रंट व्यू देखें तो कुछ इस प्रकार से व्यू आएगा. तो ये वाला जो डॉट है ये फर्स्ट कंडक्टर को शो कर रहा है, और ये वाला जो कंडक्टर है सेकंड, ये अपने पास ये हमने ड्रॉ कर रखा है. ठीक है, लैम्डा 1 चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है चार्ज डेंसिटी, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, व्हाटएवर डजंट मैटर, बिकॉज दोनों सेम चार्जेज हैं. ठीक है,
अब बात करें λ1 चार्ज डेंसिटी है λ2, ठीक है। अब इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये वाला जो वायर है इस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल होगा आपस में, तो वो फोर्स कितना होगा। देखिए यहां पर यदि हम बात करें, ये जो वायर है इसको पकड़ कर रखा मान लीजिए, ठीक है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहां पर ये हम मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये वाला जो अपने पास जो ये वायर है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। यदि हम छोटे से एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा हम पार्ट लें, ठीक है, छोटा सा पार्ट लें, तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट लें तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हम बात करें, मान लीजिए ये DQ चार्ज है, कितना चार्ज है, ये DQ चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगाएगा, रेडियल डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि कूलाम फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। कूलाम फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, और पॉइंट चार्जेज के लिए लगते हैं ये फोर्स। तो पॉइंट चार्ज बनाना जरूरी है, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसको पहले पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, पॉइंट चार्ज बनाएंगे। तो हमने इसको एक छोटा सा पॉइंट चार्ज बना दिया कि मान लेते हैं भैया ये पॉइंट चार्ज DQ है। यदि हम इसके ऊपर फोर्स निकाल लें तो इंटीग्रेशन के माध्यम से हम टोटल वायर के ऊपर फोर्स निकालने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस वायर के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कूलाम्ब फोर्स है ये सेंट्रल होता है नेचर में, तो कुछ इस प्रकार से एक लाइन के अलोंग इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा वो क्या आउटवर्ड होगा, क्योंकि सेम काइंड के चार्जेज हैं, तो ये इस प्रकार से फोर्स लगेगा। DQ के ऊपर जो चार्ज है वो जो फोर्स लगेगा वो DF लगेगा, ठीक है, स्मॉल लगेगा फोर्स स्मॉल लगेगा। अब ये जो एंगल है वो मान लेते हैं, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो क्या ये वाला एंगल भी हो गया थीटा, क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, बिल्कुल ये वाला एंगल भी हो गया थीटा। अब देखिए इस DF वेक्टर की हम बात करें तो हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। पहली बात तो हम DQ की बात करें तो DQ कितना होगा, DQ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो λ2 है वो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब λ2 जो है वो क्या होगा, DQ/dl होगा, ठीक है। तो जो DQ होगा वो क्या होगा, λ2 × dl। अब ये हम मान लेते हैं कि जो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हम ये बोल लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस के वाई डिस्टेंस को बोल दें, बात एक ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम बोल देते हैं कि ये वाई डिस्टेंस के ऊपर जाकर यहाँ से सेंटर से, और ये dy, ठीक है, y के करस्पॉन्डिंग क्या वो एलिमेंट होगा, dy तो होगा, तो ये हमने dy एलिमेंट ले लिया। तो अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा λ2 × dy हो जाएगा, तो ये dq हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके ऊपर फोर्स, ठीक है। अब फोर्स निकालने के लिए हम दो बातें कर सकते हैं, या तो आप इसका एलिमेंट चार्ज इसका dq करो, dq1 और dq2 हो जाएगा, तो कूलाम्ब फोर्स लगाओ K(Q1Q2)/r², या हम सिंपल हम निकाल सकते हैं। देखिए एक तो ये बात होगी, जब भी हमें किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना होता है, मान लीजिए हमें कोई एक चार्ज Q दे रखा है और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स होता है ना बेटा, वो फोर्स होता है F वेक्टर = QE वेक्टर। सिंपल सी हम बात करें, F वेक्टर होता है QE वेक्टर, ठीक है। Q दो होता है चार्ज जिसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, E वेक्टर होता है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा है। अब यहां पर इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें पता लग जाए, यदि हमें इस वायर का यहां पर कोई डिस्टेंस है, ये वाली तो A डिस्टेंस हमें दे रखी है ऑलरेडी, ये वाली तो A डिस्टेंस हमें दे रखी है, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी √ में a² + y² बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यदि हमें √a² + y² डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए तो क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। F = QE वेक्टर से ये वाला जो है इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें पता है किसी एक वायर है, ठीक है, कोई एक वायर है, उस वायर के कारण
एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस वायर के कारण आर डिस्टेंस के ऊपर हमें पता है यदि कोई वायर, ये चार्ज्ड वायर है, लॉन्ग वायर है, लेमडा चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण, ठीक है, इसके कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है मेरे बच्चे 2k लेमडा अपॉन आर। क्या होता है? 2k लेमडा अपॉन आर, और रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होता है, 3 डायमेंशन में होता है रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर हम बात करें, ठीक है, तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, क्या होगा? चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एज ए सिमेट्रिकल फॉर्म में, सिलिंड्रिकल सिमेट्री बनती है। क्या बनती है? सिलिंड्रिकल सिमेट्री बनती है, कुछ इस प्रकार से सिलिंड्रिकल सिमेट्री में बनता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री बनता है। तो मैग्नीट्यूड हमें पता लग गया, वहां पर कितना आता है 2k लेमडा अपॉन आर, और उसी डायरेक्शन में आएगा तो फोर्स उसी डायरेक्शन में तो लगेगा, तभी तो हमने फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया है इसका। भाई फोर्स जो है हमने पहले ही लगा दिया डीएफ वेक्टर इस तरफ से, क्यों लगाया? क्योंकि ये वायर है और वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है इन सिलिंड्रिकल सिमेट्री फॉर्म। तो यहां पर इस डायरेक्शन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम बोल देते हैं E1 वेक्टर, वो कितना होगा 2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में हम बात करें, ठीक है, आंसर में हम बात करें, देखिए हम बात करें, देखिए the force on small charge element, the force on small charge element, the force on small charge element dq will be कितना होगा? वो होगा df। मैग्नीट्यूड की हम बात करें, df जो होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है, तो df वेक्टर हमें निकालना है, ठीक है, df वेक्टर हमें निकालना है। अब देखिए, अब इस df वेक्टर की हम बात करें, ये हमें निकालना है, तो टोटल आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। यदि हम बात करें इस df वेक्टर की, तो हमें डायरेक्शन जो पता है वो हमें x एक्सिस वाली डायरेक्शन पता है, और ये y एक्सिस वाली डायरेक्शन पता है कि नहीं पता? बिल्कुल, ठीक है। तो हम इस df वेक्टर को यदि x एक्सिस डायरेक्शन में यदि हम इसके कंपोनेंट में ब्रेक करें, तो यहां पर जो बनता है df cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो बनेगा वो बनेगा df sin थीटा। क्या बनेगा? df sin थीटा और df cos थीटा। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। अब देखिए, अज्यूम करो यदि हम नेगेटिव डायरेक्शन में यदि हम इसी प्रकार यदि एक और एलिमेंट बनाते, चार्ज एलिमेंट, तो उसके ऊपर भी फोर्स इस तरह से आता, df वेक्टर इस तरह से तो आता। यदि हम इस तरह बनाते तो क्या df वेक्टर इस तरह से आता, df वेक्टर, और यहां पर जो है df cos थीटा आता और ये df sin थीटा आता। तो क्या मैं ये बोल सकता था कि जो df cos थीटा जो है ना और ये df cos थीटा, ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, जबकि df sin थीटा वाले जो कंपोनेंट है, ये वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट जो फोर्स लगेगा वो केवल x डायरेक्शन में लगेगा, और वो लगेगा केवल df cos थीटा। केवल कितना लगेगा? df cos थीटा। तो क्या समझदारी जो है वो समझदारी केवल df cos थीटा वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने में ही है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो df वेक्टर होगा, केवल और केवल मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है df एक तो इस तरफ से होगा अपने पर परपेंडिकुलर, और ये वाला पैरेलल, ठीक है। हम ये बोल देखो df cos थीटा को हम बोल सकते हैं क्या ये df x वेक्टर होगा, और क्या प्लस df y वेक्टर होगा। बट ये वाला जो है टोटल की हम बात करें, बट ठीक है, द नेट फोर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है, द contribution of dfy is 0। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हम केवल और केवल क्या लेंगे? dfx लेंगे। सो हम ये बोल सकते हैं जो नेट जो फोर्स लगेगा यानी df वेक्टर होगा, केवल और केवल dfx वेक्टर होगा। और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो dfx कितना होगा? df cos थीटा। तो यहां पर क्या होगा? df cos थीटा होगा यहां पर इस प्रकार से। और df की हम बात करें, देखिए
ये अपने पास होगा, ठीक है, डी एफ कोस थीटा, ठीक है, नेट फोर्स आएगा यहाँ पर। अब हम बात करें डी एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी डी एफ जो होगा अपने पास एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो जो डी एफ होगा, डी एफ जो होगा अपने पास वो होगा अपने पास Q2, ठीक है, डी क्यू इंटू ई वन, यही होगा। और हम बात करें डी एफ जो है, देखो डी क्यू कितना है, लेमडा टू इंटू डी वाई, लेमडा टू इंटू डी वाई है। और ई वन कितना है, ई वन जो अपने पास है 2K, ठीक है, लेमडा वन अपॉन ए, सॉरी ए नहीं होगा, ये डिस्टेंस कितनी है भैया, 2K लेमडा वन अपॉन ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में तो लेंगे ना, उसी जिस पर हमें निकालना वही तो लेंगे, 2K लेमडा अपॉन आर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है, हाँ ये ए है तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम बात करें, देखो डी एफ की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर होगा लेमडा टू, ठीक है, और अपने पास होगा देखो 2K लेमडा वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 2K लेमडा वन लेमडा टू अपॉन अंडर रूट, ठीक है, डी वाई हो जाएगा। अब डी वाई यहाँ पर देखो कोस थीटा आएगा, ठीक है, कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई। अब देखो कोस थीटा को भी हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2K लेमडा वन लेमडा टू अपॉन में अंडर रूट में, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर होगा देखो 90 के सामने भुजा ये होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हो गया एच हो गया, थीटा के सामने भुजा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब देखो कोस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई अपना चल रहा था बिल्कुल। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। नाउ फॉर टोटल फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन वायर 2, ठीक है, वायर 2, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी ये हो जाएगा एफ नेट बोल दो या टोटल बोल दो, तो ये हो जाएगा डी एफ का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखना 2K लेमडा वन लेमडा टू कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर ए भी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर क्या डी वाई, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब देखना इंटीग्रेशन हमें करना है, y की जो लिमिट है हमें टोटल वायर पर निकालना है, तो y की लिमिट बेटा आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना, ये जाएगी माइनस इनफाइनाइट से और ये जाएगी प्लस इनफाइनाइट की ओर। तो हमें नेट जो फोर्स निकालना है यानी एफ नेट जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा अपने पास देखो 2K लेमडा वन लेमडा टू हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर a आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a टेन इनवर्स x अपॉन ए, यहाँ पर x की जगह y है, y अपॉन ए हो जाएगा, और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इसका लिमिट हो जाएगी। अब देखना जरा, ए से तो कैंसिल आउट हो गया, तो हम बात करें जो एफ नेट होगा वो सिंपल 2K लेमडा वन लेमडा टू, ठीक है, सिंपल बात 2K लेमडा वन लेमडा टू, ओके जी। अब हम बात करें देखो टेन इनवर्स, अब देखो यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है, और ये माइनस इनफाइनाइट होगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए एफ नेट की हम बात करें 2K लेमडा वन लेमडा टू, अब देखिए टेन इनवर्स जो इनफाइनाइट होता है वो π/2 पर होता है, ठीक है, किस पर होता है π/2 पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा π/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा π/2 और π/2 पाई हो जाएगा। तो देखो 2 लेमडा वन लेमडा टू और यहाँ पर हो जाएगा पाई, और k की वैल्यू हम पुट कर दें तो वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यानी वैल्यू आएगी लेमडा वन लेमडा टू अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। नेट जो फोर्स आया ये अपने पास नेट जो फोर्स आया वो आया लेमडा वन लेमडा टू अपॉन 2 एप्सिलॉन, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द वायर 2, ये अपने पास होगा। और ये है इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली जे एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जे एडवांस में पूछे जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पीड बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको ये देखना पड़ेगा ऑब्जर्व करके
जो नेट जो कंपोनेंट है वो डीएफ कोस थीटा केवल एक्स डायरेक्शन में आएगा, बाकी ये वाई वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं डीएफ कोस थीटा, सिंपल। यहां पर डायरेक्ट आपको करना है डीएफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन, ये वाले सब माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहां पर आना है, ठीक है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ध्यान रखना, डी क्यू ई1 2 के लेमडा अपॉन आर, डायरेक्ट यहां पर इंटीग्रेशन करके ये सोल्व करके लेमडा 1, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट, आधा मिनट लगेगा, अगर ज्यादा प्रैक्टिस की हो तो आधा मिनट में आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी अपने पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज बहुत लेंदी है, तो हम क्या करते हैं आपको समझा देते हैं, ठीक है, समझा देते हैं। देखिए आपको जो है एक हेमिस्फीयर दे रखा है, होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। एक होलो हेमिस्फीयर दे रखा है कुछ इस प्रकार से, यहां पर ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको दे रखा है एक होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसके सेंटर में जो है, ठीक है, इसके सेंटर में है एक डायपोल रखा है, पी वेक्टर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड हेमी, और ये जो चार्ज्ड है, ये जो हेमिस्फीयर है ये चार्ज्ड है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर चार्ज्ड है सिग्मा प्लस सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। एक डायपोल रखा है इसके सेंटर में पी वेक्टर, ठीक है, एज शोन इन फिगर, फिगर भी दे रखा है। तो यहां पर जो एक डायपोल रखा है कुछ इस प्रकार से, यानी ये पी वेक्टर रख रखा है कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये पी वेक्टर डायपोल रख रखा है अपने पास, ठीक है, ये डायपोल रखा हुआ है। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन डायपोल, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायपोल अबाउट द गिवन एक्सिस इज आई, ठीक है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है वो आई दे रखा है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपके सेंटर में जो है एक डायपोल रखा है, स्मॉल डायपोल रखा है, ठीक है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ओसिलेशन कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है। अब आपको बताना ओसिलेशन कैसे करता है, क्यों कर रहा है ओसिलेशन। देखिए हमें पता है भाई, हमें पता है, हमें क्या पता है कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें एक बात पता है, जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं, जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई डायपोल को रखते हैं माइनस और यहाँ पर प्लस डायपोल को रख दिया, ठीक है, यहाँ पर डायपोल को रख दिया, पी वेक्टर जो को डायपोल का डायपोल मोमेंट है जब रखते हैं और उसको स्लाइटली थीटा एंगल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं और उसको जब छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, ओसिलेशन करता है भैया, ऐसे 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 ओसिलेशन करता है, ठीक है। और इसको कौन से ओसिलेशन बोलते हैं, एंगुलर ओसिलेशन बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर ओसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर ओसिलेशन। जैसे हम एसएसएम पढ़ते हैं, ठीक है, लीनियर ओसिलेशन में हम पढ़ते हैं भाई अपने पास जो है एफ इज इक्वल टू, ठीक है, जब भी अपने पास जो नेट फोर्स है उसको हम क्या कर देते हैं, एम ए के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ओसिलेशंस में एसएसएम में। और ए जो है वो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली फॉर्म। नेट फोर्स को हम एम ए के इक्वल कर देते हैं, ए को जो है हम ओमेगा स्क्वायर एक्स करते हैं, यहां से ओमेगा की वैल्यू फाउंड आउट हो जाती है और टाइम पीरियड निकाल लेते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये लीनियर ऑसिलेशंस में होता है, ठीक है, जब भी अपने पास जिगजैग मोशन टू एंड फ्रो मोशन चल कर रहे हो,
लेकिन एंगुलर ऑसिलेशंस में क्या होता है, एंगुलर ऑसिलेशन में हम टॉर्क लगाते हैं, नेट फोर्स की जगह लगाते हैं टॉर्क, ठीक है। मास की जगह हम लगाते हैं इनर्शिया, और एंगुलर अपने पास लीनियर एक्सीलरेशन जगह लगाते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। और अल्फा जो आता है वो हो जाता है अपने पास ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां से हम ओमेगा निकाल लेते हैं, बोलो हाँ कि ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये आती है एसएचएम में, ठीक है। जब हम एसएचएम का टॉपिक करेंगे तब आपको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान होना चाहिए, 11th में आया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से हमें इसको कंपैरिजन करके ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अब बात करें कि यहां पर टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क तो आपको पता है, टॉर्क लगता है पीई साइन थीटा। जब भी किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क जो लगता है वो लगता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी टॉर्क जो लगेगा वो लगेगा पीई साइन थीटा, यही तो लगता है पीई साइन थीटा। और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम जो है साइन थीटा को लगभग थीटा कर देते हैं, तो टो इज इक्वल टू पीई इंटू थीटा आ जाता है, और अल्फा जो है ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा से थीटा अपने पास कंपैरिजन करके ओमेगा की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। हम करते हैं, चलो। अब हमें जो दे रखा है, साथ ही साथ में हमें दे रखा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन आई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है वो आई दे रखा है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करें कि भाई इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है। टॉर्क कितना लगेगा इसके ऊपर, तो टॉर्क जो लगेगा, ठीक है, वी नो दैट जो टॉर्क जो लगेगा वो लगेगा पीई साइन थीटा, क्या लगेगा पीई साइन थीटा, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए क्या करते हैं, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा जो है वो लगभग हो जाता है थीटा के, तो हम जो टॉर्क जो लगाएंगे वो हो जाएगा पीई इंटू थीटा। चलो पी हमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए जब भी एक हेमिस्फीयर आता है, ठीक है, एक चार्ज्ड हेमिस्फीयर दे रखा हो और उसके सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो कुछ इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, ये जो है वो एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऊपर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है, बाहर की ओर होता है, सेंटर से बाहर की ओर होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान में रखना है, लेट मी चेक दैट इज इट राइट और रॉन्ग, ठीक है। ये मेमोरी में आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना आपको कि सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट अगर रेडियली आउटवर्ड होगा यदि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो वो इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, वो भी हम आपको डेरिवेशन करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब आप एक बार के लिए ध्यान रखो, जो सिग्मा जो है अपने पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाहर की ओर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास पीई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा। अब नाउ, ठीक है, फ्रॉम एसएचएम कॉन्सेप्ट हम बात करें, ठीक है, ठीक है, ऑसिलेशंस की हम बात करें, फ्रॉम ऑसिलेशंस हमें पता है कि जो टॉर्क जो होता है वो होता है आई अल्फा होता है, ठीक है, और साथ ही साथ में अल्फा जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए नाउ टॉर्क जो हमें दे रखा है वो दे रखा है सिग्मा पी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट थीटा, और ये हो जाएगा आई अल्फा, ठीक है, क्या हो जाएगा आई अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा सिग्मा इंटू पी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, और ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हम कंपैरिजन करें, ठीक है, बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की जब हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आती है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है सिग्मा पी, ठीक है, सिग्मा पी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई, ठीक है। अब ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट में सिग्मा पी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई, ठीक है। और टाइम पीरियड जो हो जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड हमें पूछ रखा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट आई अपॉन ये हो जाएगा भैया सिग्मा इनटू पी। ये आंसर अपने पास आ जाएगा, ये आंसर अपने पास आ जाएगा, ध्यान रखना बहुत ईजी है। ऐसे ईजी से क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत ईजी लेवल के आएंगे, बहुत ही ईजी लेवल के, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसका डेरिवेशन यदि करवाएं, ठीक है, डेरिवेशन करवाएं क्या, एक सेकंड लेट मी चेक दैट व्हाट इज द टाइम। ओके 4:07, चलिए डेरिवेशन हम बात करें। देखिए पहले इसको नोट कीजिए, हो गया नोट, बहुत बढ़िया। अब देखिए डेरिवेशन जो है हम बात करें इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन से। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, देखिए जरा हम ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करें, ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, इसके सेंटर पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड करें, ठीक है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है, पहले हम एक ठीक है कुछ इस प्रकार से अपने पास हो गया। ये हमने एक हेमिस्फीयर लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया एक हेमिस्फीयर, ठीक है। हमें इसके सेंटर के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, सेंटर के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वाजीवा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, निकाल लेंगे भैया, क्या बड़ी बात होगी। देखिए इसकी रेडियस हमें मान लीजिए कैपिटल आर दे रखी है, इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल आर दे रखी है, ठीक है, कैपिटल आर दे रखी है, ठीक है। और सिग्मा इसका क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस सिग्मा, ठीक है, प्लस सिग्मा इसका क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है, देखिए हमें एक बात पता है कि जब भी एक रिंग होती है, ठीक है, एक रिंग होती है, एक रिंग होती है, ठीक है, और उसके ऊपर यदि चार्ज क्यू है, इसके कारण अक्स डिस्टेंस के ऊपर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक स्ट्रिप के कारण, एक रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाली फॉर्मेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यू चार्ज है, एक रिंग दे रखी है और ये अपने पास। ऐसे ही हम एक छोटी छोटी इसको रिंग में बांटेंगे, छोटी छोटी क्या बांटेंगे, हम एक रिंग में बांटेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसको एक रिंग में बांटते हैं, इसको एक छोटी छोटी एक स्ट्रिप हमने क्या बांटी, हमने एक रिंग में बांटी, छोटी छोटी हमने एक रिंग में बांटा इसको, ठीक है। किस में बांटा, हमने एक रिंग में बांट लिया भाई, छोटी छोटी रिंग में हमने बांट लिया, बहुत ही बढ़िया। ये हमने रिंग में बांट लिया, बहुत ही शानदार, वाजिबा, मजा आ गया। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हम एक एक्सिस बोल देते हैं कि भैया ये इसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, इसके कारण ये यहाँ पर, और हम जो है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। इसकी जो रेडियस बोल रहे हैं ना, इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस जो है, हम इसकी रेडियस को हम बोल देते हैं कि भैया हमें नहीं पता इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है, हमें नहीं पता इसकी रेडियस कितनी होगी, या डिस्टेंस कितनी होगी, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो रेडियस जो वो स्मॉल आर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं। ये इसकी जो रेडियस है वो हमने स्मॉल आर ले ली, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, लाजवाब। अब देखिए यहां पर जो है ना, ये वाली, यहां से जो हमने ये वाला एंगल ले लिया हमने थीटा, ठीक है, हमने ले लिया ये एंगल थीटा, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, ठीक है, ये वाला हमने एंगल ले लिया थीटा, ठीक है, ठीक है।
ओके। अब देखिए यहां पर हम बात करें, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, ये तो रेडियस ही रहेगी, ये तो स्फीयर की रेडियस है, कैपिटल आर होगी, ठीक है, और यहां पर ही हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हम बात करना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिप हमने ली इसके ऊपर चार्ज कितना है, वो डी क्यू होगा, ठीक है, वो डी क्यू हमें निकालना है, ठीक है, हमें निकालना डी क्यू, हमें निकालना है कि चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज ऑन दी स्मॉल, चार्ज ऑन दी रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा वो हमें निकालना है, मतलब हमें डी क्यू निकालना है, ठीक है, डी क्यू निकालना है। अब डी क्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे भैया, डी क्यू निकालना है तो हमें पता है सिग्मा इंटू डी ए होता है, ठीक है, सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी और डी ए उसका एरिया हो जाएगा, बहुत ही शानदार। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, एरिया जो होगा वो होगा अपने पास 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। अब देखिए सिग्मा हमें पता है, ठीक है, डी ए हमें निकालना है, डी ए निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर डी ए जो होगा वो हम निकाल लेंगे, देखिए सिग्मा हो गया अपने पास, डी ए जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। अब ये जो इस 2 पाई आर इंटू डी आर क्या है, इसकी मोटाई है, ये वाली मोटाई, ठीक है, ये वाली मोटाई डी आर, ठीक है, क्या है, डी आर हो गई। अब देखिए डी आर जो होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो स्ट्रिप है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये वाली जो स्ट्रिप है कुछ इस प्रकार से अपने पास, ठीक है, ये वाली हम बोल रहे हैं कि जो स्ट्रिप है वो कुछ इस प्रकार से है, यहां से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है। इसको वापस से मुझे ड्रॉ करने दीजिए, यहां से हमने एक लाइन ली, हमने कैपिटल आर, और हम ये बोल रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से स्ट्रिप ली हमने, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रिप है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये जो स्ट्रिप है, और ये जो एंगल हमने लिया, ये हमने लिया थीटा, और ये जो एलिमेंट, जो ये वाला जो एंगल है एलिमेंट्री, ये जो देखो स्मॉल जो एंगल है वो होगा अपने पास डी थीटा, जो ये वाली रिंग की मोटाई इसको बना रही है डी थीटा, ठीक है ना, समझ रहे हो। जैसे हम बात करें भाई, यहाँ पर हम बात करें कि ये वाला जो होता है, जैसे हम बात करें कि ये एंगल थीटा होता है तो ये हम बोल देते हैं डी थीटा, तो डी एल जो हो जाता है अपने पास, डी एल जो हो जाता है वो हो जाता है आर इंटू डी थीटा, सिंपल सी बात हम बात करें, ये आर इंटू डी थीटा वो हो जाएगा डी एल। सेम एनालॉजी में हम बात करें कि ये थोड़ा बहुत जो है ये इसकी मोटाई परसेप्ट करेगी, क्या करेगी, मोटाई परसेप्ट करेगी इस प्रकार से, ठीक है, ये थोड़ी इस प्रकार से मोटाई होगी, ऊपर की ओर आएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, 3D में है थोड़ा सा, बस ये इसको ध्यान रखना। अब ये वाला जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा डी थीटा एंगल, क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो अब ध्यान दीजिए डी आर जो होगा ना, डी आर वो हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा देखो सिग्मा इंटू 2 पाई, ठीक है, आर, डी आर जो हो जाएगा ना, डी आर वो हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा डी थीटा, यानी ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, ठीक है। वो सिग्मा 2 पाई आर जो है स्मॉल आर को हम बोल सकते हैं कि इस आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये ध्यान रखने की बात है आपको, ठीक है। सिग्मा इंटू 2 पाई आर की जगह हम लिख दिया हमने स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर जो है अपने पास होगा, ये वाला जो स्मॉल आर है वो होगा आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये हो गई आर कोस थीटा, जो हमें निकालना है पॉइंट पी के ऊपर। हमें पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या निकालना है, ओ बोल दीजिए, हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो सिंपल हम बात करें, देखिए डीई जो हमें करेंगे, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग कितना होगा, डीई जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3/2, अभी भी बताया है। तो के डी क्यू कितना है, डी क्यू हमें पता है, ये डी क्यू हो गया, ठीक है। एक्स कितना है अपने पास, ये वाला, यहां से इसी से तो इतनी डिस्टेंस के ऊपर ही तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये आर कोस थीटा है, ठीक है, मतलब वाई बोल देते हैं के क्यू वाई, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, मेरे को याद है वो एक्स की टर्म में याद कर रखा मैंने, ठीक है।
और यहाँ पर हो जाएगा r², ठीक है, ये इसकी रेडियस है, और 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, dq की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा r², ठीक है, 2 सिग्मा r² साइन थीटा हो गया, d थीटा हो गया, ठीक है, ये हो गया dq। y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो भैया r cos थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा r जो स्मॉल r है वो कितना है, स्मॉल r अपने पास कितना है, r साइन थीटा दे रखा है, यानी ये हो जाएगा r² sin² थीटा हो गया, और प्लस y जो r cos थीटा यानी हो जाएगा r² cos² थीटा हो जाएगा। हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालना, तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे dE, ठीक है, इंटीग्रेशन हम करेंगे, देखना जरा, 2 सिग्मा k r³ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, r³ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, 2 सिग्मा k r³ साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा d थीटा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा r² बचेगा, ठीक है, और ये r² से एक r² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 सिग्मा k, और यहाँ पर हो जाएगा r। यदि हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो साइन थीटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा d थीटा। अब देखिए थीटा की जो लिमिट है ना, हमें टोटल स्फीयर के लिए चाहिए, थीटा की जो लिमिट है वो 0 डिग्री से लेकर π/2 हो जाएगी, थीटा की लिमिट 0 से π/2, यानी 0 डिग्री टू π/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखना जरा, सिग्मा पाई के r 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से π/2। अब देखना जरा, ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा पाई के r अपॉन 2, मैंने माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हो गया cos 2, यहाँ पर हो गया π/2 माइनस, और यहाँ पर हो गया cos 0। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और cos 0 की वैल्यू -1, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बचेगा, तो सिग्मा पाई के r बचेगा केवल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए r² से ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। यदि हम k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, ठीक है, k की जगह हम रखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बचा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और r। अब ये r एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, हमने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर दी, जहाँ पर r हमें कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, देखना जरा, यहाँ पर देखिए 3/2 किया हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने 3/2 नहीं किया, तो ये 3 आएगी, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सारा ही कैंसिल आउट हो गया, r बचेगा ही नहीं, ठीक है, r बिल्कुल भी नहीं बचेगा, तो हम r की जो टर्म है वो एक्स्ट्रा लिख रहे थे, ये वाली r बिल्कुल नहीं आएगी, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यही जो आंसर है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर के कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। तो ये अपने पास हुआ, आज कुछ क्वेश्चंस किए थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जेईई मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से अच्छी कॉन्सेप्ट है वो याद रहने चाहिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, तब तक के लिए क्या करेंगे, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, ठीक है। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।